यूक्रेन पर रूस का विध्वंसक हमला हुआ है। यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर हमला किया गया है। हमले में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान हुआ है। और मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, हमले तो देखिए लगातार हो रहे हैं, लेकिन अब आरएएनडी जिन संभावनाओं का जिक्र करते हुए यह बताने की कोशिश कर रही है कि अगर यह हुआ तो फिर तो परमाणु हमला संभव है, परमाणु युद्ध में यह जंग तब्दील हो जाएगी। इसमें दम कितना नजर आता है आपको? देखिए, अमेरिकी संस्था की इसी रिपोर्ट में यह बात भी कही गई है कि बीते 18 महीने में अगर रूस की तरफ से परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं हुआ है तो वो इसलिए क्योंकि रूस ने यह कदम नहीं उठाया। रूस को यह लगता है कि इस मिलिट्री ऑपरेशन में जो उनका टारगेट है वो बगैर परमाणु बम के अचीव हो रहा है, इसीलिए वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। यानी वो भी यह मानना है कि अभी तक परमाणु बम का इस्तेमाल पुतिन की वजह से नहीं हुआ है, क्योंकि पुतिन ने धैर्य दिखाया, पुतिन ने संयम दिखाया। साथ ही उस रिपोर्ट में जो हालात बताए जा रहे हैं, अब आप देखिए क्रीमिया पर लगातार हमले हो रहे हैं, आप लगातार पुतिन पर दबाव डाल रहे हैं, पुतिन को प्रवोक कर रहे हैं, तो पुतिन को यह तय करना है कि मुझे किस दिन और जिस दिन उसे लगेगा कि अब और नहीं, अब और कोई रेड लाइन नहीं, उस दिन वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्दाश्त के बाहर हो जाएगी। बड़ी बात आप कह रहे हैं मनीष झा। एक बड़ी खबर जल्दी से बता दें, यूक्रेनी टैंकों के काफिले पर रूस का ड्रोन हमला। यूक्रेनी जवानों को मौका नहीं मिला बचने का। रूस के ड्रोन हमले में यूक्रेनी टैंक तबाह हो गया। हमले में कई यूक्रेनी जवानों के मारे जाने का दावा भी किया जा रहा है। और देखिए अगली बड़ी खबर, नाटो रूस में जंग की आशंका को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। रूस का मकसद पूरा, इसलिए अभी परमाणु अटैक नहीं। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी से जुड़ी संस्था आरएएनडी की तरफ से यह दावा भी किया गया है। नाटो से जंग हुई तो विध्वंसक कदम उठाएगा रूस, यानी जिस बात का जिक्र हमारे सहयोगी मनीष झा अभी कर रहे थे, कुछ इसी तरफ इशारा आरएएनडी ने सीधे तौर पर किया है कि अगर इस जंग में अभी तक परमाणु हमला नहीं हुआ है तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ व्लादिमीर पुतिन हैं। तो देखिए, नाटो से जंग तो रूस उठाएगा चार विध्वंसक कदम। ये कौन कौन से कदम होंगे? पहला, नाटो के 6 हवाई नेवी ठिकानों पर मिसाइल अटैक अगर हुआ तो। दूसरा, नाटो के 3 सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकते हैं पुतिन, यह अपने आप में बड़ी बात। इसके अलावा अमेरिकी सैटेलाइट पर हमला कर सकता है रशिया। अगर नाटो से डायरेक्टली जंग होती है तो रूस की तरफ से यह विध्वंसक कदम उठाए जा सकते हैं। चौथा क्या है देखिए, पोलैंड में यूएस के हथियार डिपो पर हमले से चेतावनी दी जा सकती है। तो ये 4 बड़े और विध्वंसक कदम उठाए जा सकते हैं अगर नाटो से डायरेक्ट जंग होती है तो। आरएएनडी की तरफ से जो बातें कही गई हैं, पहले तो मैं चाहूंगा मनीष कि आप यह भी क्लियर कर दें कि आरएएनडी जो है इसका अस्तित्व क्या है। सीआईए, पेंटागन से जुड़ी हुई ये संस्था है, जो बातें ये कह रही है उसे क्या ये माना जा सकता है कि अमेरिकी नेतृत्व जो है, अमेरिका जो है, वो भी बहुत हद तक यही मानकर चल रहा होगा, यही सोच रहा होगा? बिल्कुल, देखिए हम सब जानते हैं कि आरएएनडी का पेंटागन से और सीआईए से कितना गहरा ताल्लुक है, और इस रिपोर्ट में उन्होंने खुद भी कहा है कि ये रिपोर्ट बनाने से पहले उन्होंने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के और पेंटागन के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करने के बाद, बीते 18 महीने की जंग का विश्लेषण करने के बाद यह रिपोर्ट बनाई है। तो यानी इस रिपोर्ट को आप देखिए और सोचिए कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आज की तारीख में क्या सोच रहा है। तकरीबन ये रिपोर्ट वही बात बताती है। और अगर इस रिपोर्ट में ये बात कही जाती है, जो मैं हमेशा कहता हूं, आज तक परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो उसके लिए दुनिया को पुतिन की तारीफ करनी चाहिए कि पुतिन ने जिम्मेदारी दिखाई है। उस रिपोर्ट ने इस बात को एक्सेप्ट किया है। वहीं दूसरी तरफ रूस और नाटो के जंग के हालात में रूस के पास कोई विकल्प ही नहीं बचेगा, और मजबूरी में इस तरह के वेपन का इस्तेमाल होगा। और हमारे साथ मेहमान, एक छोटा सा रिएक्शन सर लूंगी। फॉर्मर एम्बेसडर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जेके त्रिपाठी। एक छोटा सा रिएक्शन, ये स्ट्रैटेजिकली जो रूस को दबाव बनाने की कोशिश है, क्या इसका बदला लेगा रूस? देखिए, रूस इसका बदला जरूर लेगा, लेकिन कहाँ तक लेगा ये देखने की बात है। और एक चीज़ मैं ये कह दूं कि ये जो आरएएनडी की रिपोर्ट है, ये आगाह कर रही अमेरिका को कि अगर नाटो के लोग वहाँ मारे गए तो फिर रूस बदला लेगा। तो मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं, रूस
का ये प्लान है, क्योंकि अगर ये रूस का प्लान होता तो इतने बड़े प्लान के पीछे हमेशा प्लान बी भी होता है।